नमस्ते सम्मा। आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंस है वो आज का टॉपिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक घर में या अपने परिवार में कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चले हम लोग वो टॉपिक के ऊपर निकलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है कल्चर के ऊपर। ठीक है ना, कल्चर यानी क्या? यस, कल्चर यानी संस्कार। समझ लो, घर में हम लोग जो माँ पिताजी से हमें मिलता है वो क्या होता है? एक संस्कार मिलता है। हम लोग जो अपने बच्चों को देते हैं एक संस्कार देते हैं। वैसे ही एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो काम का एक तरीका होता है। ठीक है ना, उसको भी हम लोग संस्कार बोलते हैं, वे ऑफ वर्किंग बोलते हैं। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मीन्स वे ऑफ वर्किंग। A culture is a way of life of a group of people, the behavior, belief, values, and symbols that they accept generally without thinking about them, and that are passed along by communications and imitations from one generation to the next. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के कल्चर होते हैं। ठीक है ना, और संस्कार ये कल्चर क्यों इम्पोर्टेंस होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और अपने घर में भी। ठीक है ना, जनरली कितने टाइप्स के कल्चर होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ढिल्ला कल्चर, ठीक है, मीन फिक्स माइंडसेट। अभी देखो कि एक रेलवे ट्रैक है। ठीक है, एक जन यहाँ से आया और दूसरा ट्रैक वहां से लगा रहा है। ठीक है ना, यानी उसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में काम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है ना, चलता है, कल देख लेंगे, भेजता हूँ, बोलता हूँ। ठीक है ना, ये क्या है? एक काम करने का एक तरीका होता है। ढीला कल्चर यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ भी यानी किसने कुछ भी किया। ठीक है ना, वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता, काम का कोई तरीका नहीं होता है, कोई प्रोसेस नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता है कि कोई किसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई है नहीं। तो वो एक होता है नो कम्युनिकेशंस, यानी कम्युनिकेशंस नहीं होता है। तो वो एक काम करने का एक तरीका होता है कि कम्युनिकेशंस नहीं करते, कोऑर्डिनेशंस नहीं करते। तो वो उससे क्या होता है कि एक फिक्स माइंडसेट होता है कि मैं उसको क्यों पूछूं। ठीक है, मैं उसको क्यों जवाब दे दूं। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं उसको कैसे कोऑर्डिनेट करूं। ठीक है ना, तो वो एक क्या होता है, ये फिक्स मंच यानी ढिल्ला कल्चर। वहां पे क्या, उसका नाम ही क्या है? ढिल्ला कल्चर। वहां पे सब क्या है कि घर में भी समझ लो कि ऐसा कुछ रहेगा, नो कम्युनिकेशन। माँ और पिता बेटे के बीच में, पिताजी के बेटे के बीच में ऐसा होता है कि नो कम्युनिकेशन। उस टाइम पे क्या होता है? ढिल्ला कल्चर होता है। तो ढिल्ला कल्चर से क्या होता है कि आगे का जनरेशन हमें वो हिसाब से क्या होता है कि वो जवाब वो हिसाब से देता है। फिर या कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हम लोग, कोई किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है ना, कोई फंक्शन है मालूम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना कभी? फंक्शन है अपने घर में, किसी को मालूम नहीं होता है। होता है उस टाइम पे सब कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। वैसा ही आगे के इसमें हम लोग देखते हैं कि एक ढिल्ला कल्चर होता है तो क्या होता है कि सब मिसमैनेजमेंट होता है। वहां पे कोई यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। वैसा है, चलता है, चलता है, चला लेंगे, देखते देखेंगे, यानी ये सब एक क्या बोलते हैं, ये फ्यूचर के बारे में बोलते रहते हैं। ठीक है ना, आज का अच्छा है ना, आगे का देख लेंगे। ठीक है ना, दूसरा हम लोग देखते हैं कि कल्चर का दूसरा टॉपिक है फायर फाइटिंग कल्चर। जिस टाइम पे यानी टैक्स भरने की टाइम आ गई, उस टाइम पे सब कुछ रेडी करना। या पहले हम लोग एमईसीपी का लाइट बिल भी है ना एक लाइन में खड़ा होके भरते थे, उस टाइम पे वो क्या होता है, ये सब कुछ क्या है? फायर फाइटिंग कल्चर से। यानी पेड एमईसीपी बिल्स, कार बंद पड़ी, या मटेरियल मटेरियल यानी मटेरियल का ऑर्डर हो गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। रीजन ये सब कुछ क्या है? ये है ना फायर फाइटिंग के रीजंस होते हैं, वर्क डन एट लास्ट मोमेंट। ठीक है ना, वर्क डन एट लास्ट मोमेंट, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? ये फायर फाइटिंग करते हैं। ठीक है ना, फायर फाइटिंग कल्चर होता है ऐसा कि यार कोई भी काम है ना लास्ट मोमेंट पे कर लो। या बचपन में भी हमने जो भी एग्जाम दिया हुआ है लास्ट मोमेंट में, कल एग्जाम है तो आज कोई नहीं चालू करने का उसका एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये एक कल्चर होता है फायर फाइटिंग कल्चर, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, और एक कल्चर का हम लोग देखते हैं कि टाइट कल्चर यानी एग्जैक्टली क्या है? टू द पॉइंट वर्क, गुड वर्क। ठीक है ना, टू द पॉइंट वर्क, सब कुछ प्रोसेस से, सब कुछ सिस्टमेटिक वे। ये कहाँ पे चलता है? मिलिट्री वर्क में, आईटी वर्क, कुछ भी यानी इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी एकदम टाइट वर्क, यानी डिसिप्लिन बाय डिसिप्लिन सब कुछ।
लेकिन यहाँ पे भी यानी मजा नहीं आता है, यहाँ पे भी है ना वो प्लेजर नहीं आता है, ठीक है ना, यहाँ पे है ना पेन हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पेन होते हैं, फिर इसके लिए फिर लोग सिगरेट ये करते हैं, क्योंकि टेंशन उतना होता है, इतना स्ट्रेस उतना लेना पड़ता है, ये सब कुछ है ना टाइट कल्चर्स में इतना सब कुछ होता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों के तीनों यानी क्या है कि ढीला कल्चर भी नहीं होना चाहिए, फायर फाइटिंग भी कल्चर भी नहीं होना चाहिए, और टाइट कल्चर भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कल्चर, यानी क्या होना चाहिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर होना चाहिए, उससे ना हमें प्लेजर भी मिल सकता है, उससे भी है ना एक डिसिप्लिन हो सकता है, उससे भी हमारी ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है, कौन सा कल्चर से कि वो सब कुछ हमें अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो कल्चर का नाम है ग्रोथ कल्चर, ठीक है ना। यानी क्या कि वहां पे क्लैरिटी हो सके, वहां पे हमारी कॉम्पिटेंसी हो सके, और वहां पे कल्चर भी हो सके। यानी कॉम्पिटेंसी यानी क्षमता, क्लैरिटी यानी हमें पूरा क्लियर डायरेक्शंस मिलेगा, ठीक है ना, एक लाइफ की क्लैरिटी, नो विजन। कि जनरली क्या होता है कि चलता है, जुगाड़ कर लेंगे ना, आज चल रहा है ना, आगे का किसका आगे किसने देखा हुआ है, यानी क्या है ये, यानी ये है ना एक चलता है गाड़ी उनका, ये होता है रोल क्लैरिटी विद इन फैमिली। समझ लो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ क्लियरिटी, कॉम्पिटेंसी एंड कल्चर के बारे में। हम लोग अभी पार्ट देख रहे हैं क्लियरिटी के बारे में। क्लियरिटी में हमारी लाइफ की क्लियरिटी, समझ लो कि एक लाइफ क्लियरिटी हम लोग लेते हैं, उसमें हमारा रोल होता है। हमारे रोल क्या होता है, जनरली हमारा रोल क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी एक फैमिली में हमारा रोल क्या होता है, और वो रोल को लेके हमारा गोल क्या होता है, क्या होता है। समझ लो, मैं हूँ, ठीक है, मैं राहुल हूँ, तो मैं एक पिता हूँ, मैं किसी का एक बेटा हूँ, मैं किसी का एक हस्बैंड हूँ, ये मेरे क्या हो गए, रोल हो गए। समझ लो, मैं किसी का एक हस्बैंड हूँ, तो मेरा रोल चेंज हो गया। आपको समझ में आया, मैं एक पिता हूँ तो मेरा रोल अलग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, समझ लोगे, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, ठीक है ना, और एक मेरी नई नई शादी हुई है, और मेरा रोज बीबी से झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, समझ लो। तो मैं एक सीनियर को पूछता हूँ, यार तेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, तेरा कैसा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, तू क्या करता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको पूछते हैं कि तू क्या करता है यार, तेरा सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उसके लिए तू क्या करता है। बोलता है कि कुछ, एक मैं आपको एक तरकीब सिखाता हूँ, ठीक है, आप क्या करो, पहले क्रिकेट देख लो। क्रिकेट, क्रिकेट और इसका क्या संबंध, क्रिकेट तो देखो सही, ठीक है ना। क्या करने का कि समझ लो कि वाइफ ने कुछ बोल दिया, हमें बोल दिया, तो हमें क्या करने का है, बैट ऊपर लेनी है। यानी कभी कभी वो गेंद बॉल डाल दिया, यानी कुछ बोल दिया, यानी बॉल के हिसाब से उसको जो वर्ड है, वो बॉल के हिसाब से आप देख लो, कोई भी एक ने बॉल डाल दिया, तो कोई प्लेड करो या डायरेक्टली छोड़ दो उसको, ठीक है ना। आपने प्लेड किया तो आपका क्या होगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। आपने गेंद छोड़ ही दिया, कुछ आपके पास लिया ही नहीं, गेंद छोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो आपको लगेगा यार ये तो सुधर गया, कुछ बोलता है नहीं, कुछ झगड़ा ही नहीं करता है, ऐसा कर देने का। नहीं तो क्या होता है कि नहीं तो डायरेक्टली फिक्स, फिक्स बोले तो दोनों का बीच का झगड़ा चालू, ठीक है ना। प्लेट किया तो दोनों का झगड़ा चालू, ठीक है ना। कभी बॉल प्लेट करने का और कभी बॉल छोड़ देने का, ये ना ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस टाइम पे हस्बैंड वाइफ का रोल होता है उस टाइम पे। नहीं तो क्या होगा वहां पे, एक आपको वहां पे क्या होगा, एक एक कल्चर जो होता है ना, वो फायर फाइटिंग कल्चर हो जाएगा। आया समझ में आपको, यानी वहां पे ना नो कम्युनिकेशन का कभी भी ये होता है, यानी उनका कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है बीबी और हस्बैंड वाइफ का, उस टाइम पे नो कम्युनिकेशन होता है, यानी ऐसा होता है, यानी वो ट्रैक पे नहीं रहती गाड़ी फिर उस टाइम पे। तो आपको समझ में आया कि रोल हमारा क्या होता है, एक हस्बैंड का मेरा एक रोल है, तो मेरा रोल क्या है, उसका एक गोल अलग है, ठीक है ना। कुछ भी करो, एक मंथ के ना 5 तारीख 10 तारीख तक ना मुझे पेमेंट आना चाहिए, मुझे अगले मंथ का, ये मंथ का पूरा जो भी है लाइट बिल से लेके राशन विशन सब कुछ भरना है, ठीक है ना। ये मेरा एक गोल होता है घर के लिए, ठीक है। समझ लीजिए मेरा पिता का रोल अभी ये हो गया, मेरा वो रोल के लिए मैं पिता पिता हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, हस्बैंड का एक रोल अलग होता है, मैं किसी का पिता हूँ, ठीक है ना। मेरे बच्चे हैं, अभी उनको अच्छा एजुकेशन देना, ये एक मेरा गोल है।
ठीक है ना। वो गोल अचीव करने के लिए वो उनको संस्कार अच्छा देने के लिए मैं घर में अच्छा बिहेवियर मेरा वो हिसाब से होना भी चाहिए। वो भी एक मेरा गोल है। नहीं तो वहां पे मैं झगड़ा कर रहा हूँ और बच्चे देख रहे हैं, तो वहां पे मेरा रोल क्या होगा, मेरे बच्चे क्या क्या सुनेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मेरा रोल अलग होता है, उस टाइम पे उसके गोल अलग होते हैं। तो वो ये पैरामीटर सेट करना ही चाहिए। मैंने अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, ये भी ये भी क्या है कि मैं उसका वो रोल में हूँ फिर, ठीक है ना। तो उसमें उसके लिए मैं कितना यानी डाइट करता हूँ, कितना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उसके साथ में वो एक क्या होता है, उसकी रोल अलग हो जाता है। तो ये समझ लो कि ये हो गई हमारी घर की बात, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन की बात हमें करें तो कोई भी एक क्या होता है, एक रोल होता है, कोई तो एक कुर्सी होती है, ठीक है ना, कोई तो एक पोजीशन होती है यानी कुर्सी होती है। वो कुर्सी को जुड़ा हुआ कोई तो टास्क होता है। यस और नो, यस और नो। मैं कौन सी भी लेवल पे काम करूं, मैं टॉप पोजीशन पे काम करूं या लो लेवल पे काम करूं, लेकिन वो कुर्सी में जिस टाइम पे मैं बैठता हूँ उस टाइम पे उसको एक गोल आता है, उस टाइम पे उसके टास्क आ जाता है, जिस टाइम पे वो टास्क आते हैं उस टाइम पे उसके गोल भी आ जाते हैं। वो गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, रोज क्या करना चाहिए, वीकली क्या करना चाहिए, मंथली क्या करना चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये हम लोग नहीं करेंगे तब तक क्या है, ये सब कुछ ये सब कुछ चलता ही रहेगा। तो ये कल्चर्स क्या है, ये कल्चर्स फायर फाइटिंग का नहीं होना चाहिए, ये कल्चर्स यानी आपको ढीला कल्चर्स नहीं होना चाहिए, यानी ये कल्चर टाइट कल्चर्स नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये अलग अलग टाइप के क्या है अपने कल्चर्स होते हैं। तो ये सब ये रोल को यानी ये जो रोल्स है, ठीक है ना, ये जो रोल्स है यानी कुर्सी को लेके कुर्सी से लेके जो कुर्सी है, जो पोजीशन है, वो पोजीशन का मेरा टास्क क्या है और वो टास्क को लेके मेरा गोल क्या है, यानी वो क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं आज यहाँ पे हूँ तो मेरी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक क्लियरिटी है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या स्किल सेट है, ऐसी क्या कॉम्पिटेंसी है, मुझे वो क्या करेगा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। यानी मैं अभी बात कर रहा हूँ स्किल्स एंड नॉलेज की। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल्स पे मैं बात करने वाला हूँ। तो स्किल्स एंड नॉलेज में ऐसा आज मेरे स्किल्स क्या है और ऐसा क्या स्किल्स मुझे इनबिल्ड करना चाहिए तो वो मुझे ना अगले ग्रोथ के लिए लेके जाए, है समझ में, ठीक है ना। तो उसके लिए ना आज मेरे पास कुछ डायरेक्शन नहीं है, नॉट ऑब्जर्विंग और सेल्फ। मैं खुद को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये ना आज का दिन कट कर रहा हूँ, यानी कैसे भी करके आज का 24 घंटा यानी कैसा है, कुछ भी हालत में मुझे निकालना है, ठीक है ना। वहां पे 10 बजे जाने का, 7 बजे निकलने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ग्रोथ के लिए खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद में स्किल सेट यहाँ पे मैंने अडॉप्ट करना चाहिए। उस उसके पीछे क्या होता है, एक एटीट्यूड होता है। मैं एटीट्यूड के बारे में अगले टॉपिक पे लेता हूँ, ये एटीट्यूड डिटेल में क्या होता है। भगवान हमें क्या होता है, एक रोज है ना एक गिफ्ट देता है सुबह। क्या देता है गिफ्ट, यस, 24 घंटा, ठीक है ना, एक गिफ्ट देता है। आप उसको यूज करो या मत करो, वो तो टाइम क्या निकलने वाला है, दिन पूरा होने ही वाला है। आप उसको यानी कैसे प्रोडक्टिविटी में लेके आएंगे, आप खुद के ऊपर ग्रोथ में कैसे उसको लेके आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब तक आप वो ग्रोथ में नहीं लेके आएंगे, प्रोडक्टिविटी में वो हर एक घंटा लेके नहीं आएंगे तो खुद की भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो यानी उस वो 24 जो 24 घंटा है वो भगवान क्या देता है हमें, प्रेजेंट देता है। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेज बोला जाता है। तो ये भी एक होता है। अगले टॉपिक में आपको इसमें डिटेल समझा देता हूँ। कल्चर नॉट अवर वे। पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कल्चर चार्टर, मैंने आपको बोला था कि हमारी कंपनी का जो अवर वे यानी ये हिसाब से काम करना चाहिए, नॉट आवर वे, दिस इज नॉट आवर वे, ये हिसाब से काम नहीं करना है हमारे यहाँ पे। तो यानी ये क्या है, हमने पहले ही यानी डिफाइन किया हुआ है। उससे क्या होगा कि यानी आप कोई भी यानी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आप अपना प्रोडक्टिविटी में टाइम देंगे, आप अपना ग्रोथ कैसा करेंगे उसके बारे में आपको सोचना है। मैं अपने स्किल्स कैसे बढ़ाऊं, ठीक है ना? मैं अपनी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं,
उसके ऊपर आप जितना ध्यान देंगे उतना आपकी ग्रोथ होगी, नहीं तो वो टाइम पास होगा, वो टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। 24 घंटा टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, 24 घंटा टाइम पास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नहीं तो सर्वाइवल स्टेज में हम लोग आज भी है और कल भी रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगले टॉपिक अगले अगले टॉपिक पे हम लोग निकलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है कि, एक मिनट, हम्म, एक मिनट। ग्रोथ ग्रोथ हो गया, ग्रोथ के बाद कॉम्पिटेंसी। जनरली क्या होता है कि हम लोग सर्वाइवल स्टेज में क्यों होते हैं? समझ लो कि मैंने कोई एमबीए किया, और एमबीए करके मैं मार्केट, यानी क्या हो गया, कॉलेज में, कोई कॉलेज से बाहर निकल गया, ठीक है ना? ये ईयर्स हो गए ऐसे, यानी मैं अभी 32 का हूँ, 35 का हूँ, 36 का हूँ। और ये ना मेरी, जो मैंने अभी तक जो पढ़ा था स्कूल या कॉलेज में, जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया या कोई जॉब लेके मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो भी मेरा स्किल्स था वो एक लेवल में आ गया, और वहां से मेरा है ना डाउनफॉल चालू हो गया। मेरी जो ग्रोथ है ना ऐसी होने वाली थी, लेकिन मेरी ऐसी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी ग्रोथ है ना नीचे नीचे जा रही है। उसके पीछे का रीजन यही है कि आपने स्किल सेट नहीं किया, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट खुद में नहीं लेके आया। उसके पीछे का ये ग्राफ है। ठीक है, ये आप मानते हैं? ठीक है, तो ये क्यों होता है, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं? उसके पीछे के रीजंस ये होते हैं, क्या होते हैं, ये देखो। ये क्या है, यानी ये वाटर लेवल है, यानी अर्थ के नीचे, यानी ये वाटर लेवल के नीचे, यानी ये क्या है, ये आइसबर्ग है। ये आइसबर्ग यानी ये क्या है, पानी के नीचे का जो हिस्सा है वो हमें नहीं दिखता है। पानी के ऊपर जितना हिस्सा है वो हमें दिखता है, यानी स्किल्स एंड नॉलेज हम लोग मेजर कर सकते हैं। स्किल्स एंड नॉलेज, यानी समझ लो कि जो भी कॉलेज में हम लोग नॉलेज लेते हैं वो हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना परसेंटेज मिला। स्किल्स, समझ लो कि मैंने टैली का क्लास किया, मैंने इसका क्लास किया, मैंने मोटिवेशनल लेक्चर का क्लास किया, वो स्किल्स मैंने अडॉप्ट किया, वो हमने मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज जिसके ऊपर है, वो क्या है, वो है मेरा एटीट्यूड। ये क्या है, बिलो द वाटर लेवल में ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंस ये है मेरा एटीट्यूड से। ये हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंस, यानी जो आइसबर्ग होता है, यानी पानी के नीचे जो बड़ा पोर्शन होता है एक्चुअली, और उसके ऊपर ये बेसिक फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगा तो हम लोग अपने मंजिल है उसके ऊपर हम लोग खड़ी नहीं कर सकते। समझ लो कि मुझे एक दुबई में, या जाने दो दुबई में, कि मुझे एक बिल्डिंग खड़ा करने का है, मुझे उसके लिए फाउंडेशन कौन से लेवल पे चाहिए, मुझे समझ लो कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा करने का है, तो वो हिसाब से मुझे यहाँ पे ना फाउंडेशन वो हिसाब से लेना चाहिए। नहीं तो मैं फाउंडेशन ले रहा हूँ 4 फ्लोर तक का, समझ लो, और उसके ऊपर मैं 10 फ्लोर का बिल्डिंग चढ़ाने का सपना देख रहा हूँ, तो नहीं हो सकता, वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वैसे ही हमारे लाइफ में होता है, हम लोग है ना खाली अपना ईयर, हमारा उम्र बढ़ जाता है, और बाद में होता क्या है जनरली कि हम लोग अपने एटीट्यूड के ऊपर काम नहीं करते हैं। यानी क्या होता है कि हम लोग अपने जो सेल्फ इमेज, हम खुद को कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे हम लोग नहीं, यानी वो जो सेल्फ इमेज होती है वो इसके ऊपर, मैं एटीट्यूड के ऊपर अगले टॉपिक में मैं चला जाता हूँ कि एग्जैक्टली एटीट्यूड यानी क्या। मैं आपको है ना एक 2 मिनट में आपको है ना अ, दिखा देता हूँ। यानी मैं जो आपको बोल रहा हूँ, यानी ये एटीट्यूड्स होता है। ठीक है ना, ये एटीट्यूड्स यानी क्या एग्जैक्टली कि ये जो आइसबर्ग से नीचे होता है, कि मैं, मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं जानबूझ के यहाँ पे दृष्टिकोण वर्ड डाला हुआ है कि एटीट्यूड्स उसके ऊपर डिपेंड्स होता है। एटीट्यूड्स के ऊपर अपने थॉट्स, अपने जो विचार जो है, ठीक है ना, वो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और उसके ऊपर जो मेरे बिलीफ है, मैं खुद को कहाँ, यानी मेरे अंदर मैं, यानी मेरे ओल्ड बिलीफ्स क्या थे और मेरे अभी न्यू बिलीफ्स क्या है, यानी मेरे एट्रिब्यूट्स के ऊपर मेरा जो थॉट है, और थॉट के ऊपर मेरा जो बिलीफ है, वो इम्पोर्ट, उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड्स होता है। मैं बिलीफ, मेरी बिलीफ सिस्टम्स क्या है, यानी कि मेरी मराठीमध्ये स्पष्ट सांगायचं तर म्हटलं, माझा दृष्टिकोन काय आहे, दृष्टिकोनावरती माझा विचार काय आहे, आणि त्या विचारावर माझा समजुती काय आहे, समजुती, परत एकदा सांगतो, समजुतीवरती माझे विचार असतात आणि विचारावरती माझा दृष्टिकोन असतो। म्हणजेच काय, मेरी जो एटीट्यूड्स है वो एटीट्यूड्स के ऊपर मेरा थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस के ऊपर मेरा बिलीफ्स है। और बिलीफ्स, ओल्ड बिलीफ्स मेरे क्या था कि आज का देखो,
एक एग्जांपल देखते हैं ओल्ड बिलीफ। आज का देखो, जाने दो कुछ भी करके ना, एक साल निकलना चाहिए, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, यानी मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट हुआ हूँ ना, या पुणे में मैं शिफ्ट हुआ ना, तो आज का देखो, कल का मैंने कुछ नहीं देखना है मुझे। ठीक है ना, ये क्या है, मेरा एक ओल्ड बिलीफ था। ये बिलीफ कहाँ पे आया, ये मेरे विचारों से आया, मेरे थॉट से आया। ये थॉट्स कहाँ से आए, मेरे मेरे क्या हुए, एटीट्यूड से आए। और ये ना एटीट्यूड, ये ना सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होता है। हम कैसे थॉट करते हैं, हम अपने बिलीव्स कैसे हैं, उसके ऊपर ये सब कुछ होता है, और वही बेसिक फाउंडेशन है। और वो बेसिक फाउंडेशन में सिखाने के लिए यहाँ पे आज आपके सामने हूँ। ठीक है, तो कल किसने देखा, ये एक ओल्ड बिलीव था, कुछ भी जुगाड़ कर लो, कुछ भी करो। ठीक है ना, आप पुणे में सेटल हो जाओ या कहाँ पे भी सेटल हो जाओ, आज का किसने, कल का किसने देखा है। अरे लेकिन मैं क्यों सेटल हो रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों सिविल में हूँ, मैं क्यों सेल्स में हूँ, मैं क्यों मार्केटिंग में हूँ, मैं क्यों अकाउंट सेक्शन में हूँ। तो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि मुझे आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं समझ लो कि आज मैं सेल्स में आया हूँ, तो मुझे क्या करना है आगे जाके, फिर वो सेल्स में जाके मैं सच में वही डिपार्टमेंट में रह के आगे कुछ करना चाहता हूँ, तो वो सब सेल्स में आज समझ लो कि मैं एक छोटे लेवल पे हूँ, बहुत ही एकदम, यानी उसपे मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन ऐसे कौन से प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया हुआ है, क्योंकि वो सब स्किल्स थे, वो सब कुछ नॉलेज उन्होंने लिया, और उसके पीछे उनका एटीट्यूड क्या था, वो सब मैंने सेट किया किया है कि अगर करना चाहता हूँ तो मैं आज से अगले एक साल तक क्या क्या करना चाहता हूँ, सब कुछ संभाल के, मैं अपनी फैमिली संभाल के, मैं अपना जॉब सब कुछ ये करके, ऐसा क्या और वक्त निकाल के ना, ये सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के नजरों से यहाँ से लेके वहां तक देखना चाहता हूँ। एज ए पोजीशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, समझ लो कि मैं आप नीचे लेवल पे हो और मैं देख रहा हूँ कि एक वीपी लेवल पे, तो मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा आदमी करके। ठीक है, मैं खुद को कहाँ पे देख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये जिस टाइम पे आप है ना, आपके जो बिलीफ सिस्टम से ना वो सेट करने के लिए जिस टाइम पे जाएंगे, उस टाइम पे ना आप के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए कि सच में मैं एक ये लेवल पे था, एक नेक्स्ट लेवल पे मैंने मेरा बेंचमार्क मैंने सेट किया कि मैं ये गोल से वो गोल तक मैंने वो अचीव किया करके। मनी वाइज नहीं मिलेगा, मनी वाइज मनी आपके पीछे दौड़ते आएगी, मनी के पीछे मत भागो, अपने पहले स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर आप ध्यान दो, बाद में एटीट्यूड्स जो होता है, क्योंकि जब तक वो एटीट्यूड्स, एक ट्रायंगल होता है जनरली, एक ट्रायंगल होता है, आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को, एक क्या होता है, एक ट्रायंगल को, एक एक ट्रायंगल को यहाँ पे जनरली, एक ट्रायंगल को, ठीक है, एक ट्रायंगल को क्या होता है कि एक स्किल्स होती है, और एक स्किल्स है, और उसके नीचे क्या है, एक नॉलेज है। स्किल्स एंड नॉलेज को मीट करने के लिए यहाँ पे एटीट्यूड होता है। ठीक है ना, जब तक वो आप टच नहीं करेंगे, स्किल्स एंड नॉलेज को जो टच नहीं करेंगे, उसको यानी एटीट्यूड बोला जाता है। दोनों को टच करना होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही, ये एटीट्यूड के ऊपर ही है ना, एटीट्यूड के ऊपर ही है ना, ये ट्रायंगल हो गया, ये स्किल्स हो गया, ये नॉलेज हो गया। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में ये जो लाइन्स है, उसको ये टच होना चाहिए। ठीक है ना, टच होना चाहिए, यानी मीन्स हम्बल होना चाहिए, यानी कुछ भी, यानी यानी एक ग्राउंडन होना चाहिए, कि कुछ भी है ना, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं समझ लो कि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से आया हूँ, तो यही रोते हुए नहीं बैठना चाहिए। मुझे ना आगे मेरी ग्रोथ करने के लिए मुझे मेरा माइंडसेट चेंज करना चाहिए। जब तक मैं अपना माइंडसेट नहीं चेंज करूंगा, तब तक अपने क्या हो गया, अपने विचार नहीं बदलूंगा मैं अपना, मेरा जब तक मैं विचार नहीं, मैं अपना चेंज नहीं करूंगा, तो मेरे क्या बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा। मेरी जो बिलीफ सिस्टम ओल्ड थी, मैंने वो लिखना चाहिए कि मुझे सच में यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ से आगे जाने के लिए यानी न्यू बिलीफ मेरे क्या होने चाहिए, यानी सिस्टमेटिक वे से। यानी क्या कि 80-20 रूल्स, 80-20 रूल्स क्या बोला जाता है कि समझो कि 20% जो भी काम है ना, यानी 80% जो भी काम है ना, वो 20% में होना चाहिए। यानी दिन में इतना काम हम लोग करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे से हम लोग करेंगे, प्रोसेस से हम लोग करेंगे, कि सच में 80% काम हम लोग 20% में कर सकते हैं। और ये किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, ये सब कुछ किया हुआ है लोगों ने, करते हैं लोग, कि उस टाइम से ना, ये ना, मैं प्रोडक्टिविटी टाइम कैसे अपना बढ़ाऊं इसमें। ठीक है ना,
इससे मैंने और कैसे रिजल्ट्स जल्द से जल्द लेके आओ जाऊं। अपनी एक साइड से मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मैं ना अपना लर्निंग एटीट्यूड वहां पे ना नहीं अचीव कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा ग्रास्पिंग पावर नहीं अचीव कर रहा हूँ। तो ग्रास्पिंग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, फोकस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या है मेरे रैम में। मैं कंप्यूटर में समझ लो कि वो रैम होता है, वो रैम कौन से ऐसी चीज से फिलअप पहले से फिलअप हुआ है, वो पहले रैम निकालना चाहिए और वहां पे न्यू रैम वहां पे डालना चाहिए। यानी एग्जैक्टली क्या, कि वहां पे हमें ना वो रैम में ऐसा क्या चीज वहां पे डालना चाहिए, भरना चाहिए, कि वो है ना कंप्यूटर अच्छी स्पीड से चले। नहीं तो वो रैम है ना पहले से ही कुछ ऐसे चीजों से भरा हुआ है, उससे वो स्पीड नहीं हो रहा है। आया समझ में? ठीक है, तो यानी अपनी जो वैल्यूज है, मैंने अपने खुद के रूल्स बनाना चाहिए, और वो भी ना अपने कंट्रोल में होने चाहिए वो रूल्स, यानी वो वैल्यूज मेरे जो होते हैं, कि जो भी है मैं अपने वैल्यू सेट करूँ। परफेक्शन यानी परफेक्शन डायरेक्शन, उसके लिए ना परफेक्ट डायरेक्शन आपको होना चाहिए। ठीक है ना, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सब कुछ, आपको जो भी पेन लेने का है वो पॉजिटिव पेन लेना है, कोई निगेटिव पेन नहीं लेने का है। निगेटिव पेन लेंगे तो आपको अटैक आ जाएगा, पॉजिटिव पेन लेंगे तो सच में मुझे ना टेंथ में इतने मार्क चाहिए, मुझे ना एमबीए में इतने मार्क चाहिए, मुझे ना अगले साल में इतना ग्रोथ करना है। ये आप पेन लेंगे तो ही समझ लो कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, सच में वो मोटिवेशनल लेक्चर में सुन रहा हूँ क्या, मैं समझ लो कि आज सेल्स में, वो सेल्स में मैं कुछ किसी का सुन रहा हूँ क्या, मुझे उसमें अभी उसमें ही मुझे करियर करने का ऐसा सोच के ना यहाँ से आज मेरी जिंदगी चालू हो गई, यहाँ से ही मुझे वो सेट करके ना आगे जाना चाहिए, ऐसा है क्या उसमें। तो ये मेरे जो फिलिप्स है, मैंने वो फिलिप्स ओल्ड फिलिप्स फेंकना चाहिए एक दरिया में, और न्यू फिलिप्स अडॉप्ट करना चाहिए, तो कि वो लर्निंग एटीट्यूड मेरे अंदर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वो एक माइंडसेट में हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ था वो आइसबर्ग। आइसबर्ग में ये एटीट्यूड था, एटीट्यूड में ये सब कुछ जो नीचे जो हिस्सा था अपना, वो नीचे का हिस्सा बड़ा, ये नीचे का फाउंडेशन, जितना बड़ा फाउंडेशन उसके ऊपर आप वो बिल्डिंग आप कितना भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन ही मालूम नहीं है। जनरली क्या होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चले जाओ, वहां पे ना जब तक फाउंडेशन ऊपर नहीं आता, तब तक साइड से ना बैरिकेड्स लगाते हैं लोग। यानी जो आपने देखा रहेगा, साइड से बैरिकेड्स होते हैं ऐसे, और अंदर वो काम करते बैठते हैं। और जिस टाइम पे हम लोग रोड पे जाते हैं, उस टाइम पे बाद में देखते हैं कि समझो कि वो बैरिकेड से ऊपर बिल्डिंग आ जाती है, उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग हो गई। अरे लेकिन उसने फाउंडेशन में कितना काम किया वो किसी ने देखा नहीं है। यानी सच में मेरा आज गोल, समझ लो कि मुझे अचीव कुछ करने का आज ये साल में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट साल में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं, मुझे खुद को मालूम है सच में मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, दिन रात उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और 5 साल के बाद मुझे वो रिजल्ट आ रहा है। तो उस टाइम पे लोग बोलेंगे कि यार सच में उसने, यानी कितना वो आदमी बड़ा हो गया। किसने वो सेल्स, यानी सेल्स में उसको कुछ भी नहीं आता था, और सच में ना वो टॉप मोस्ट एकदम एक वो लेवल का हो गया उसमें ना, कुछ भी कैसा भी कस्टमर आऊं मैं उसको आउट करूंगा, यानी मैं उसको जिताऊं कैसे वो कस्टमर को। ठीक है ना, यानी उसको क्लोज कैसा करूं, वो मुझे जब तक नहीं आएगा ना तब तक है ना, मैं ना कुछ तो रीड करते रहूंगा, नया नया बुक्स, नए वीडियोस, ये सब कुछ लर्न, ट्रेनिंग क्या क्या है उसमें, मैं सब कुछ, यानी कौन से भी फील्ड्स में आपको अचीव करने का है, यानी वो फाउंडेशन आपको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको सैल्यूट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग बेचारे ही रहेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो एटीट्यूड्स है, वो चेंज करने के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो वो क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का एक रीजन होता है, उसके पीछे का एक रीजन जो होता है वो होता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट जो भी 90% सबकॉन्शियस कैसा होता है, हमारी जो मेमोरी होता है, मेमोरी के ऊपर थॉट होता है, थॉट के ऊपर जो फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स, फीलिंग में सबके टॉपिक के ऊपर मैं वापस आता हूँ। बिहेवियर, उससे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं, बैड और गुड रिजल्ट्स आते हैं, वो सब कुछ डिपेंड होते हैं अपने बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर के ऊपर, और बिहेवियर होता है, बिहेवियर डिपेंड होते हैं अपने फीलिंग्स के ऊपर, और फीलिंग्स होते हैं अपने थॉट के ऊपर, और थॉट होते हैं अपने मेमोरी एंड माइंड के ऊपर। ठीक है ना, ये सिस्टम अपने सबके अंदर अंदर हो जाता है। कोई यानी यानी इसमें जो रिजल्ट्स आने के बाद सब लोग यानी अच्छे सैल्यूट करते हैं, लेकिन बैड रिजल्ट्स आने के बाद सब लोग गालियां भी देते हैं।
तो बैड रिजल्ट्स और गुड रिजल्ट्स अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में खाली एफर्ट डालना, अच्छे डायरेक्शन में काम करना, ठीक है ना। अच्छे डायरेक्शन में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे एक एक माइलस्टोन अचीव करना, ये हमारे हाथ में है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं उसमें, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स यानी हम लोग खुद, एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट हमारे हाथ में नहीं होता है, उस टाइम पे कभी कभी रिजल्ट्स नहीं होते हैं, तो वो बात अलग होती है। लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स है, ये सब कुछ है ना, बिहेवियर पैटर्न, फीलिंग्स, थॉट, ये सब कुछ होता है। तो इससे भी है ना, घर का भी माहौल आपका यानी जो भी चेंजेस आ सकता है इसमें, ये घर का माहौल भी चेंजेस हो सकता है। नहीं तो घर में भी यानी यानी मैं बाहर कब निकलूं ऐसा होता है, कभी कभी घर से कब बाहर निकलूं ऐसा होता है। तो नहीं होने के लिए ये खुद के ऊपर, हम खुद जिम्मेदार है उसके लिए। हम किसी को यार यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहिए, खुद के ऊपर हम लोग यानी ऑब्जर्व करना चाहिए। नहीं तो मैं घर पे जाने के बाद मोबाइल लेके बैठता हूँ, तो मेरे बच्चे भी वही देखते रहेंगे, और वो भी मोबाइल के ऊपर ही हर एक रूम में हर एक बच्चा रहेगा, और उस टाइम पे कोई किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा है। किसका क्या चल रहा है लाइफ में किसी को पता ही नहीं है, और जस्ट एक जिंदगी कट रही है। हम लोग भी अपना टाइम काम कर रहे हैं, और वो भी उनका ये कर रहे हैं, और जिस टाइम पे कुछ बैड न्यूज आ जाती है, उस टाइम पे हम लोग खुद को यानी कोसते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो हम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई माई लाइफ। तो ये जो थॉट प्रोसेस होती है, वो थॉट प्रोसेस यानी समझ लो कि एक देखते हैं अभी आगे एक पार्ट में, एक बिलीफ सिस्टम्स यानी बिलीफ के ऊपर फीलिंग्स, फीलिंग्स के ऊपर एक्शन, एक्शन के ऊपर रिजल्ट्स। यानी ये जो सर्कल है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है ना। तो यानी ये भी हमने देखा अभी। उसके बाद अभी जो फीलिंग या बिहेवियर्स, यानी उसमें भी तीन टाइप्स है। कि एक जो बिहेवियर होता है हमारा, ठीक है ना। बिहेवियर यानी वर्तणूक, ठीक है ना। जो बिहेवियर होता है यानी कभी कभी बिहेवियर फ्रस्ट्रेशन हो जाए, फ्रस्ट्रेट हुआ है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है यार। डेस्परेट, डेस्परेट यानी कभी भी वो लोग है ना एक सुसाइड कर लेते हैं। सेपरेशन यानी कभी भी एक डिवोर्स करते हैं। सेपरेशन हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, ठीक है ना। वो काम के लोग मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, ठीक है ना। मैं यानी फैमिली को लेके फ्रस्ट्रेट हुआ, रेस्पिरेट होते हैं। तो ये सब के पीछे अपना एटीट्यूड, अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने बिहेवियर, अपना थॉट, ये सब कुछ छुपा होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही काम इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड्स में डिपेंड है ये सब कुछ, ये एनएलपी प्रोसेस में चला जाता है। और यहाँ पे हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो जो फ्रस्ट्रेशन नहीं होने के लिए, डिस्प्रेशन नहीं होने के लिए, सेपरेशन नहीं होने के लिए, है ना, रोज है ना प्लेजर होना चाहिए। रोज प्लेजर क्यों होना चाहिए कि ऐसा कि क्या है कि मैं रोज मज्जा करूँ, रोज मज्जा करूँ। यानी वो है ना कि सच में ना मैं अपना गोल है ना सेट करूँ, ठीक है ना। मेरा ये वीक में क्या क्या गोल्स है, यानी मेरा एक समझ लो कि एक फादर होके क्या रोल्स है, समझ लो कि अरे उसके स्कूल में जाने का है, ठीक है ना। एक वो हस्बैंड होके अरे मेरा एक नया पिक्चर है यार, हम लोग ये टाइम पे जाएंगे, एक टाइम मैंने सेट किया। एक स्कूल में जाने का है, वो एक टाइम मैंने सेट किया, ठीक है ना। कोई एक फंक्शन है, वो भी एक मैंने टाइम फिक्स कर लिया। ऑफिस का टाइम तो हमने सेट किया होता है। समझ लो कि मुझे खुद को एक लर्निंग करना होता है, समझ लो कि एक मुझे हेल्थ के ऊपर काम करना है, और हेल्थ के लिए मैंने एक सुबह का 1 घंटा फिक्स कर दिया। ये सब है ना, मैंने क्या किया, मेरे सब है ना एक वीक के पूरे रोल्स एकदम मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। मैं उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए उसमें चेंजेस मैं नहीं करूंगा। समझ लो कि कोई एक मेहमान आ गए हमारे पास, एक कोई गेस्ट आ गए, और वो है ना किसी ने फोन भी नहीं किया, वो गेस्ट ने हमें, और वो ऐसे ही चले आए। तो उस टाइम पे हमें है ना एक कुछ भी बहाना करके वहां से निकलना चाहिए। उस टाइम पे हमें टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शेड्यूल में नहीं है। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंस इमरजेंसी केस है, उस टाइम पे ये हमारे रूल्स थोड़ा ब्रेक हो जाएगा तो भी चलेगा। इमरजेंसी टाइम पे तब तक वो ब्रेक आपको यानी ब्रेक नहीं करना है। तो ये कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स आने के लिए हमें खुद जिम्मेदार है। तो हमारा जो बिहेवियर है, और हमारा बिहेवियर ये पैटर्न से चलना चाहिए, ठीक है। अभी वर्क एक्शन में जनरली क्या होता है, जिस टाइम पे जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं वहां पे पे नहीं आता है, वहां पे प्लेजर नहीं आता है। क्योंकि वहां पे हम लोग डिसिप्लिन नहीं ये फॉलो करते, हम लोग वहां पे ना क्या करते हैं, वहां पे एक डिसिप्लिन नहीं होता है, एक कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती है,
कि वहां पे हम लोग कंसिस्ट यानी जो भी एक गोल, जो भी एक प्रोसेस के हिसाब से, गोल के हिसाब से हम लोग काम नहीं करते, वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं होती है। वही काम दोबारा 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 करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन जो है, जो कंसिस्टेंसी है, वो कंसिस्टेंसी आने के लिए हमें ना, यानी वो मुद्दा आने के लिए ना, हमारे एक्शंस, हमने देखा वो एक्शंस अच्छे आने के लिए हमारे वापिस वो जो हमारे जो देखो ये अभी एक्शंस है, ठीक है ना। एक्शंस कहाँ पे हमारे डिपेंड्स है, एक्शंस हमारे डिपेंड्स है अपने, एक्शंस हमारे यानी मीन्स एक्शन डिपेंड है अपने फीलिंग्स के ऊपर, और फीलिंग्स कहाँ पे, हमारे बिलीव्स के ऊपर, और बिलीव्स कहाँ पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे और हमारे एटीट्यूड के ऊपर। यानी ये जो सर्कल्स है, ये सर्कल्स, यानी यहाँ से जो रिजल्ट आता है, पेन आता है, या क्या आता है, एक प्लेजर आता है, समझ लो कि पेन आता है और पेन आता है और प्लेजर आता है, उससे ही आगे जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होता है, एक बैड स्कोर होता है, एक गुड स्कोर होता है। हर टाइम पे गुड स्कोर अच्छा आने के लिए ना, हमें ना रिजल्ट अच्छा आने के लिए हमें ना, सच में ना, वो एक्शंस के ऊपर हमारे क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, एक एक घंटे में क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, वो जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या बोल रही है, यानी केआरआई हमारा क्या बोल रहा है, केआरआई यानी क्या कि रिजल्ट इंडिकेशन, हमारे इंडिकेशंस क्या बोल रहे हैं। अभी एक घंटे में हम लोग ये करना चाहते थे, लेकिन हमने वो किया नहीं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही है। वो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बनती है, वहां पे हम लोग कंसिस्टेंसी वो काम नहीं करते, हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए ना वो प्रोडक्टिविटी हमारी अचीव नहीं होती है। यानी एक एग्जांपल समझ लो, टाइम पे भरना है, टैक्स टाइम पे हम लोग नहीं भरते हैं, समझ लो। तो यानी वो एक होता है, क्यों टैक्स टाइम पे नहीं किया, अरे वो तो हमने एंट्री नहीं किया, एंट्री नहीं किया क्योंकि वो बिल नहीं चेक किया। यानी उसके पीछे जो भी एक्शंस हुआ है वो चेक करना चाहिए। वो एक्शंस के पीछे जो फीलिंग थी, बिलीफ था, बिलीफ के ऊपर जो थॉट था, थॉट के पीछे वो जो एटीट्यूड था, वो सब है ना, उन सब एक ना सर्कल में क्या होते हैं, एक घूमते रहते हैं हम लोग ये। और उससे हम लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना, मैं यही लेवल हूँ आज। तो उससे बाहर निकलने के लिए ना, हमें उससे बाहर निकले ना, हमें वहां पे ये जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स के ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एटीट्यूड्स जनरली क्या होता है कि एटीट्यूड में दो पार्ट होते हैं। मैं अभी यहाँ पे फोकस, एक्सेलेंस एंड पोजिशंस, एक मिनट में, ठीक है। यहाँ पे जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड्स के एटीट्यूड में जनरली फोकस, एक्सेलेंस एंड पोजिशंस, यहाँ पे एफईपी यानी एफईपी एटीट्यूड्स, ठीक है ना। एफईपी एटीट्यूड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यानी जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही यानी एक्चुअली वो पोजीशन नहीं, पैशन होनी चाहिए, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी एक्चुअली उसके लिए। तो एफईपी एटीट्यूड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल की जो पैशन, मुझे ना सच में जो सेल्स में मैंने काम कर रहा हूँ, मैं प्री सेल्स में काम कर रहा हूँ, या अकाउंट पे सेक्शंस में काम कर रहा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो पैशनेटली आप उसमें खुद जाओ, उसमें ना आप फोकसली काम करो, एक्सेलेंस लेके आ जाओ। एक्सेलेंस मीन्स वहां पे मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ऐसा क्या नॉलेज है, ऐसा क्या स्किल सेट है, वो मुझे वो एक्सेप्ट करके ना वहां पे उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। जब तक वो हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, एक्सेलेंस नहीं लेके आएंगे, एक्सेलेंस कब आएगा, फोकस में हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। समझ लो कि फोकस आने के लिए, समझ लो कि एक लेंस है, लेंस के नीचे मैंने एक क्या किया, वहां पे एक कागज रखा हुआ है, और ऊपर से सनरेज, जैसे हम लोग जो स्कूल या कॉलेज में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो हिसाब से मैं फोकसली काम नहीं कर रहा हूँ। फोकस क्यों नहीं होता है, क्यों कि एक लर्निंग एटीट्यूड जो होता है, कि एक उससे जो चैलेंजिंग एटीट्यूड होता है, वो फोकसली काम क्यों नहीं होता है, उसके पीछे कि हमारा माइंडसेट वो टाइम पे है ना, बहुत कुछ ऐसा सोचते रहता है। तो एक टाइम पे एक ही काम करो, लेकिन वो है ना, फोकसली कर लो, एक यानी बहुत ही यानी कॉन्शियसली उसमें ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस छोटे छोटे जो दिया हुआ है ना, आप फॉलो करो, तो फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। फोकस से आपका एक्सेलेंस आएगा, चाहे एक्सेलेंस से आपकी पैशन बनेगी। वो फील्ड में मैं हूं, तो मेरी पैशन निकलनी चाहिए। समझ लो कि मैं वहां पे एक रूम साफ कर रहा हूँ, तो किसने ये रूम साफ किया, ऐसा किसी ने तो बोलना चाहिए, ये पैशन, यानी वहां पे वो रोल्स में मुझे मिलनी चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी, तब तक मेरे अंदर वो पैशन नहीं बनेगी। पैशन से एक्सलेंस, एक्सलेंस से फोकस, ये एट्रीब्यूट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी
एटीट्यूड एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है हमारे स्किल्स एंड नॉलेज को मेजर करने के लिए, क्योंकि दुनिया में स्किल्स एंड नॉलेज ही मेजर किया जाता है, एटीट्यूड नहीं मेजर होता है। लेकिन एटीट्यूड अपने अंदर ही होता है। वो एटीट्यूड के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन हमने अभी किया। ठीक है ना। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, मैं खुद को कहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है ना। दृष्टिकोण मेरा क्या है, दृष्टिकोण मेरे लाइफ को लेके। तो वो फाउंडेशन के ऊपर जो लेयर्स है फाउंडेशन के, जो एट्रीब्यूट्स है उसके ऊपर मेरे थॉट्स है, थॉट्स के ऊपर मेरे जो बिलीफ्स है, बिलीफ्स मेरा ओल्ड बिलीफ्स है या न्यू बिलीफ्स है, ये सब कुछ एक एक सर्कल के हिसाब से अपने अंदर चला होता है। और जो जहां पे भी मैं जो भी वर्क काम कर रहा हूँ, वहां पे वो मेरा की रिजल्ट इंडिकेशंस हर एक घंटे का प्रोडक्टिविटी टाइम जा रहा है क्या, वहां पे मैंने जो काम कर रहा हूं मैं, वहां पे सच में पैशनेटली मैं कर रहा हूँ क्या। पैशनेटली क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें एक्सेलेंस नहीं है मेरा। उसमें एक्सेलेंस क्यों नहीं है, फोकसली जो लर्निंग करना चाहिए, जो स्किल सेट अंदर लाना चाहिए, जो नॉलेज गेन करना चाहिए, वो फोकसली नहीं कर रहा हूँ, तो उससे एक्सेलेंस नहीं मिलते, उससे उनसे मुझे पैशन नहीं होती, और पैशन से मुझे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, और मेरा केपीआई गिर जाता है। मेरा वहां पे प्रोडक्टिविटी टाइम नहीं जाता है, मेरा टाइम पास हो जाता है, टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है। ये सब कुछ era एक बहुत ही किसी को भी ग्रोथ में लेके जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि जो जो भी प्रोडक्ट होता है, हम लोग कोई कस्टमर को बेचते हैं, तो वो है ना, उसको वो प्रोडक्ट जो बजट में मिलता है, वो बजट को लेके और प्रोडक्ट का क्वालिटी और डिजाइन को लेके वो हैप्पी होता है। वो कौन हैप्पी होता है, कस्टमर हैप्पी होता है। समझ लो कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पे कस्टमर से और यहाँ पे क्या है, वो ओनर है। ठीक है। और वो ट्रायंगल के एक हिस्से में ओनर पैसा डालता है, तो ओनर क्या बोलता है कि अब मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। ओनर भी हैप्पी हो गया, कस्टमर प्रोडक्ट अच्छा मिला, कस्टमर भी हैप्पी हो गया। लेकिन ये सब के पीछे होता क्या है कि जो जो भी टीम मेंबर होता है, वो भी हैप्पी होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि तीनों तीनों की ग्रोथ यहाँ पे कैसे होगी। तो तीनों की ग्रोथ होने के लिए ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी टीम मेंबर की भी ग्रोथ होनी चाहिए, ओनर की भी ग्रोथ होनी चाहिए, कस्टमर की ग्रोथ होनी चाहिए। अभी टीम मेंबर की ग्रोथ होने के लिए ये जो एट्रीब्यूट्स है, वो जो पैशन है, वो एक्सेलेंस है, वो फोकस भी काम करना चाहिए। उसके लिए उसका जो माइंड सेट है, उसका जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम से उसके ऊपर उसने काम करना चाहिए। ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, मैंने वो पॉइंट्स लिखना चाहिए। जो मेरे पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दो अभी, उसको पकड़ के आप बैठेंगे ना, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, सच में नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था, उसने वो किया था, तो उसको छोड़ दो अभी वो। अरे ऐसे बहुत मिलेंगे, ऐसा करके छोड़ दो। ठीक है ना। मैं अभी किसी का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। ऐसा करके छोड़ दो उसको। कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई यानी इशू होता है कि अरे मेरे मेरे परदादा ने ऐसा किया था, छोड़ दो भाई, यार तू क्या कर रहा है, उसके ऊपर तू ध्यान देना। तो तेरा अभी एक्सेलेंस बढ़ाने के लिए काम करना। तेरा वो सब आपको सैल्यूट, आपकी फैमिली पूरी आपको सैल्यूट होगी कि ऐसा काम तू करना। तो पीछे पीछे का सब छोड़ दे, तो फोकस ले आप, है ना, वो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप लगे रहो। ठीक है ना। किसी का यानी कुछ भी एक फैमिली इशू होता है, तो वो फैमिली इशू को ज्यादा यानी चिंगम जैसा होता है ना, उसको है ना चबा से जितना ज्यादा चबाएंगे ना, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उससे कुछ आपकी यानी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि वो चिंगम है। वो क्या है बाद में, है ना, आप उसको क्या करें, निकाल के फेंकने वाले हो वो चिंगम को। ठीक है ना। वैसा ही ये पूरा अपना एक गेम होता है। एक जो भी है ना, लाइफ है ना, एक गेम है, आप उसको कैसे खेल रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खेलते टाइम आपको मजा आना चाहिए। ठीक है ना। आपको पेन नहीं होना चाहिए। ये तो फैमिली भी एक गेम है अपने लिए, जो भगवान में दिया हुआ है। और जो दिया है वो दिया है, वो है, उसको भी अच्छे तरह से संभालो। ठीक है ना। तो वो सब पैरामीटर्स होते हैं ये सब कुछ संभालने के लिए। ठीक है ना। नहीं तो खुद को कोसेंगे, अरे मेरे नसीब में ये सब कुछ क्यों आया। अरे भाई आया तो उसको अभी सह लो अभी। अलग वे कुछ तो है, बहुत बहुत वे है सब कुछ करने के लिए। ठीक है ना। वही वे क्यों नहीं है, कोसते रहो। और उनकी भी ग्रोथ कैसे होगी उसके ऊपर ध्यान दो। अरे उनका यार उसका वजन बढ़ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं। अरे हाँ ओके, मैं एक काम करता हूँ, है ना, मैं वहां पे ना ऑयल कम करने के लिए बोलता हूँ।
और दूसरा, अरे उसका टाइम कहाँ पे जाता है, उसको कौन से मैं क्लास लगाऊं उसको, या ऐसे ऑनलाइन बहुत फ्री क्लासेस होता है, ऐसा क्या स्किल सेट है ना उसको मैं बढ़ाऊं, इंग्लिश क्लास लगाओ, ये क्लास लगाओ, ठीक है ना। वो उसके ऊपर आप ध्यान दो ना, उसको कोसतो मत, नहीं तो घर पे जाने के बाद झगड़ा। तो ये, इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ करने के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फैमिली मेंबर को सेट करना होगा, खुद को सेट करना होगा, ठीक है ना। जो भी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आ रहे हैं, जो भी बैरिकेड्स लाइफ में आ रहे हैं, उसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, ठीक है ना। जितने ज्यादा आप कम करेंगे, नहीं तो दोस्त की पार्टी थी उधर चला गया, इसकी पार्टी थी वो मर गया उधर चला गया, यानी जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कौन से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। नहीं तो मैं आपने एग्जाम्पल पकड़ लिया और वही करते बैठेंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं, मैं ग्रोथ की यहाँ पे लैंग्वेज कर रहा हूँ, भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रोथ करने का है तो कुछ तो आपको सफर करना ही होगा, ठीक है ना। ग्रोथ चाहिए, ये सब कुछ आप फॉलो करेंगे तो आपकी ग्रोथ 101% है। आज आपका जो पेमेंट है उससे आगे आपको कौन से लेवल पे जाने का है, उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपके हाथ में है। डायरेक्शंस के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना। कौन सा भी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स होने दो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपको वो डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो मेरा नाम भी राहुल है, ठीक है ना। तो यानी आपको आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कोई यहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए नहीं बैठे, कोई यहाँ टाइट कल्चर के लिए नहीं बैठे, कोई यहाँ पे ना मिसकम्युनिकेशन के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यानी हम लोग यहाँ पे प्लेजर के लिए बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रोथ के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। ये कंपनी जो समर्थ स्टेट जो कंपनी है, वो आपकी नए डायरेक्शन, आपको नया विजन देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा इसका आप फायदा उठा लो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, इट हेल्प मी इन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। मैं आपको यहाँ पे कुछ भी सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आप मेरी मेरे अंदर जो है वो बाहर निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, और उसके लिए ये एक प्रेजेंटेशन है, एक माध्यम था मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, इट हेल्प मी इन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट्स होगा आपके लाइफ के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में, तो मुझे 1 to 1 मिलो। मैं आपको यहाँ पे सच में आपकी ग्रोथ करने के लिए बैठा हूँ, तो मैं आपको उसके ऊपर एक सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्ते।